हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पा। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 35 साइज के लिए वन टक्स ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो बैक पार्ट का गला रहेगा वो बिल्कुल पैक रहेगा, मतलब 1 इंच का हम बनाएंगे, और जो आगे का रहेगा गला वो डीप में रहेगा। तो इस तरीके के ब्लाउज की कटिंग हमें कैसे करनी है आज आप इस वीडियो में सीख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे ये मेन फैब्रिक है और अस्तर का कपड़ा हमने लिया हुआ है। तो मेन फैब्रिक को हम साइड में रख देंगे, पहले हम अस्तर के कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों पार्ट कटिंग करेंगे। तो देखिए इसको पहले हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो 35 साइज के लिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो हमें 10.5 से 11 इंच पे देखिए डबल फोल्ड कर लेना है अस्तर के कपड़े को। फिर इसको हम 4 फोल्ड में कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों पार्ट कट कर रहे हैं। यहाँ पे हम वन टक्स का बना रहे हैं ब्लाउज, तो इसमें हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे मैं 10.5 से 11 इंच पे डबल फोल्ड करके इसको देखिए हम 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों साथ में कट करेंगे। तो देखिए 4 फोल्ड में हमें अच्छे से कपड़े को रख लेना है, अस्तर के कपड़े को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 फोल्ड में हमने कपड़े को, अस्तर के कपड़े को रख लिया। ये खुला भाग साइड है, ये बंद भाग साइड है मेरी तरफ जो है। देखिए मैंने इस तरफ पलट लिया है इसको, ताकि आपको मार्किंग समझ में आए अच्छे से। ये 4 फोल्ड में कपड़ा है। तो देखिए ये बंद भाग साइड है और ये खुला साइड है। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें ब्लाउज की लंबाई लेनी है। यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई है 15.5 इंच। 14.5 इंच पे ब्लाउज रेडी रहेगा। तो यहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, 15.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो आपके ब्लाउज की जो भी लंबाई रहती है आप उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो हमने 15.5 इंच पे मार्क की थी, एक लाइन बना लेंगे। अब देखिए मैं शोल्डर का नाप लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम 7 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि पीछे का जो गला है वो बिल्कुल पैक गला बना रहे हैं, हम यहाँ पे बंद गला बना रहे हैं यहाँ पे। और 7 इंच ही हम यहाँ पे आर्मोल ले रहे हैं, आगे का जो गला रहेगा वो डीप में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए शोल्डर हमने 7 इंच लिए हैं और आर्मोल भी हमें यहाँ पे 7 इंच लेना है। इस तरीके से देखिए हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से देखिए सीधा कर लेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन है। तो देखिए यहाँ पे हम 35 साइज के लिए बना रहे हैं। 35 साइज का हमें फोर्थ पार्ट कैसे निकालना है, फोर्थ भाग कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हम लेंगे इंची टेप को 35 पे, देखिए हमें 35 इंच पे रखना है। इस तरीके से इंची टेप को डबल फोल्ड करके और उसका डबल करते हुए देखिए यहाँ पे आएगा 17.5 इंच। अब 17.5 इंच का हमें हाफ करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए 8.75 इंच। 8.75 इंच आ रहा है। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी साइज का नाप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 35 साइज के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे आएगा हमारा चौथा भाग 8.75 इंच। और फिर इसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। इस तरीके से देखिए हमने मार्किंग कर ली है। अभी हमें कमर का नाप लेना है। तो कमर है हमारी 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1 इंच की प्लेट बनाएंगे हम आगे भी, और पीछे भी हम 1 ही इंच की प्लेट बनाएंगे, और 1.5 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन ले लिया है। तो फ्रंट और बैक पार्ट में हमें 1 इंच की ही प्लेट बनानी है, इसलिए हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है। अब देखिए जो हमने मार्किंग की थी यहाँ से हम मिला लेंगे इसको। अभी देखिए हमें क्या करना है, आर्मोल के यहाँ से 1 इंच की हम गोलाई देंगे। यहाँ से देखिए यदि आपको गोलाई देने में प्रॉब्लम होती है तो इस तरीके से आप हाफ कर लीजिएगा आर्मोल का, और यहाँ से देखिए हल्की सी गोलाई दे देंगे हम आर्मोल के यहाँ पे। तो ये बैक पार्ट की मैं गोलाई बता रही हूँ आपको। आगे मैं आपको फ्रंट पार्ट की कैसे गोलाई देते हैं वो भी बताऊंगी। तो देखिए ये हमने बैक पार्ट की आर्मोल की गोलाई दे दी है। अभी हमें गले का नाप लेना है। तो गले की जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2.5 इंच पे। गले की जो लंबाई रहेगी वो 1 इंच पे ले रहे हैं। तो ये बैक पार्ट के गले की मैं मार्किंग आपको बता रही हूँ, फ्रंट पार्ट की मैं आगे बताती हूँ आपको। देखिए इस तरीके से 1 इंच पे जो हमने मार्किंग की है, इस तरीके से हल्का सा छोटा सा बॉक्स बना लेंगे और हल्की सी गुलाई देंगे इसमें, क्योंकि इसे हम पीछे से ज़्यादा डीप नहीं रख रहे हैं, सिर्फ हल्का सा 1 इंच का ही हम गले का शेप दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए इस तरीके से हमने गले की मार्किंग कर ली है। अभी देखिए यहाँ पे हमें शोल्डर के यहाँ से 1/2 इंच तिरछा लेना है इस तरीके से। तो बोट नेक में हम इस तरीके से तिरछा करते हैं शोल्डर के यहाँ पे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये बीच में जॉइंट है, तो इसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से और फिर कटिंग कर लेंगे।
तो देखिए हमने कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसका जो गला है वो हमें डीप रखना है आगे से। तो देखिए यहाँ पे जो चौड़ाई थी गले की 2.5 इंच ली थी हमने, और अब हमें गले की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पे गले की जो लंबाई है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6.5 इंच पे। इस तरीके से देखिए नीचे से गले को हल्का सा ब्रॉड करेंगे तो 2.25 इंच पे हम मार्क कर रहे हैं। एक बॉक्स बना लेंगे पहले हम। देखिए यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे देखिए हमें आई और हुक के लिए मार्जिन लेना है। तो ज़्यादा नहीं लेंगे, 1/2 इंच से भी कम ले रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये डीप नेक है आगे से। देखिए अब हमें गले का शेप देना है। तो यहाँ से देखिए हल्का सा गोलाई देते हुए हम गले का शेप देंगे। नीचे से गले को देखिए मैं हल्का सा ब्रॉड रखूंगी। इस तरीके से देखिए हम गले का शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हल्का सा मटका गले के शेप में हमने दिया हुआ है। इसमें जिस तरीके के मटके गले का शेप होता है देखिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है गले का शेप। देखिए ये फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए जो 7 इंच पे हमने आर्मोल का नाप लिया था वो ले लेंगे हम यहाँ पे, और 7 इंच पे यहाँ से हमने लिया था। तो इस तरीके से नाप ले लेंगे, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो आगे की तरफ हमें इसमें गहराई देनी होती है। इस तरीके से पहले हम अच्छे से इसका जो बॉक्स बनाया था वैसे बना लेंगे इसको अच्छे से। फिर हमें फ्रंट पार्ट है ये, तो इसमें गहराई देंगे हम आगे की तरफ। तो 1/2 इंच देखिए हम अंदर की तरफ लेंगे। अंदर की तरफ मार्किंग कर लिया है। एक लाइन बना लेंगे, इस तरीके से मिला लेंगे इसको पहले हम। अभी देखिए हमें इसमें गहराई देनी होती है फ्रंट पार्ट में, तो इस तरीके से हम गहराई देंगे। आर्मोल में देखिए हम शेप देंगे। तो ये बोट नेक है, इसमें हमें ज़्यादा देनी होती है गहराई। देखिए इस तरीके से हमने गहराई दे दी है। शेप गहराई का नाप। अभी देखिए हमें टक्स की मार्किंग करनी है। तो 3.5 इंच पे हम टक्स की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से देखिए हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो 10.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। इस तरीके से इसको मिला लेंगे। 1/2 इंच का देखिए हमें टक्स की मार्किंग करनी है इस तरीके से। तो दोनों साइड में हम 1/2 इंच की टक्स बनाएंगे, फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से दोनों पार्ट को रख लेंगे। अच्छे से मिलाना है इसको। देखिए फिर शोल्डर के यहाँ से 1/2 इंच तिरछा लिया था, इसको हमें कट कर लेना है। अभी देखिए जो हमने गहराई दी थी फ्रंट पार्ट में, इसको भी कट कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट हमने अस्तर पे कटिंग कर ली है। अभी हमें इसको मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग करना है। ये देखिए हमारा मेन फैब्रिक है, इस पे हम कटिंग करेंगे। देखिए पहले हम गले की कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद हम मेन फैब्रिक पे रख के इनको कट कर लेंगे। देखिए दोनों पार्ट हमने कटिंग कर लिए हैं। अभी हमें बैक पार्ट की टक्स की मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे 4 इंच चौड़ाई में और 4.5 इंच हम लंबाई में टक्स की मार्किंग करेंगे। क्योंकि बोट नेक बना रहे हैं तो इसमें देखिए हमें टक्स की जो लंबाई है बैक पार्ट की हमें ज़्यादा रखनी होती है। देखिए इस तरीके से हमने 1/2 इंच का टक्स की मार्किंग कर ली है। मैन फैब्रिक पे इस तरीके से रख लेंगे, उसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैन फैब्रिक को देखिए हमें उल्टा रखना है, फिर इन दोनों पार्ट को रखना है बंद भाग साइड। देखिए हम इसको रखेंगे दोनों पार्ट को, उस तरीके से हम कट कर लेंगे। देखिए अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये मैन फैब्रिक है। ये इस देखिए मैंने क्रॉस का मार्किंग कर लिया है, इससे हमें पता रहेगा कि उल्टा साइड कौन सा है और सीधा पार्ट कौन सा है। तो देखिए पहले हम सबसे पहले इसको इस तरीके से रखेंगे ताकि जो टक्स हमने बनाई है वो दोनों साइड आ जाए अच्छे से। अभी हमें क्या करना है, मैन फैब्रिक को लेना है। मैन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर के कपड़े को रखेंगे। सबसे पहले हम गले की स्टिचिंग करेंगे, क्योंकि तो देखिए मैन फैब्रिक को और अस्तर को अच्छे से हम रख लेंगे बराबर से। एक पिन लगा देंगे यहाँ पे बीच में, बीच सेंटर पे एक पिन लगा देंगे। और सबसे पहले देखिए हम गले पे स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं पेपर पेस्टिंग का यूज नहीं कर रही हूँ,
ना ही मैं यहाँ पे कोई पट्टी का यूज कर रही हूँ। सिंपल तरीके से देखिए हम गले को रेडी करेंगे। यहाँ पे तो जो मेन फैब्रिक है वो सीधा रखा है और उसको उसके ऊपर हमने अस्तर को रखा है। इस तरीके से देखिए पूरे ही गले पे हम स्टिच करेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए देखिए हमें स्टिच करना है। फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें कट कर देना है। तो देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था गले के यहाँ पे वो हमने कट कर दिया है। अब छोटे छोटे कट लगा देंगे इस पे। देखिए अब अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और एक स्टिच लगानी है गले पे, ताकि जो अस्तर का कपड़ा है वो अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाए और गले पे हम बाद में स्टिच कर सके अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और गले पे एक स्टिच कर लेंगे। फिर तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गया है। अब गले पे स्टिच मैंने कर ली है। इसके चारों तरफ देखिए अब हमें स्टिच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने कट करके निकाल दिया है। अब इस तरीके से इसको फोल्ड करना है बीच से, क्योंकि इसमें हम फ्रंट पार्ट में आई और हुक बनाएंगे। और यहाँ से देखिए हमें बीच से इसको कट कर लेना है। देखिए अब यहाँ पे जो हमने कट लगाया था यहाँ पे एक स्टिच कर लेंगे पहले हम दोनों पार्ट में। देखिए हमने दोनों पार्ट में स्टिच कर ली है। जो हमने टक्स की मार्किंग की थी वहाँ पे देखिए हमें स्टिच करना है। तो डबल स्टिच करके इसको हमें पक्का करना है। दोनों साइड हम अच्छे से स्टिच लगाएंगे टक्स पे। तो देखिए दोनों पार्ट के हमने टक्स की जो मार्किंग थी वो स्टिच कर ली है, जो टक्स लगाई थी। अब देखिए यहाँ पे हमें आई और हुक की पट्टी बनाना है। तो एक जो पट्टी है वो 3 इंच की है और एक हमने ली है जो पट्टी वो 4 इंच की है। तो ये हमारी हुक की पट्टी है। इसको पहले हम डबल फोल्ड कर लेंगे बीच से और स्टिच करेंगे इसको। अभी देखिए हमें जो हुक की हमने पट्टी बनाई है इसको स्टिच करना है। तो ब्लाउज के पार्ट को लेंगे और देखिए इस तरीके से हाफ इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए हमें देखिए इस पट्टी को अटैच करना है ब्लाउज पे। इस तरीके से एक स्टिच कर लेंगे। अभी देखिए इसको पलटते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करना है पट्टी को और एक स्टिच इसके ऊपर से लगाएंगे। तो देखिए हमने स्टिच लगा ली है। एक्स्ट्रा पट्टी उसको कट कर देंगे। अब देखिए इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरीके से और एक स्टिच हमें इसके साइड से लगानी है। तो ये हमारी हुक की पट्टी लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने हुक की पट्टी लगा ली है। अभी हमें आई की पट्टी बनानी है। तो दूसरे पार्ट को लेंगे और उस पर हमें आई की पट्टी को लगाना है। तो देखिए यहाँ पे जो पट्टी है उसको हमें डबल फोल्ड करके एक स्टिच कर लेना है पहले। अभी देखिए जो हमारा ब्लाउज का दूसरा पार्ट है उसको उठाएंगे और इस पे स्टिच करेंगे। पट्टी को रखना है इस तरीके से। हाफ इंच की दूरी पे देखिए हम पट्टी को स्टिच करेंगे। हाफ इंच ऊपर की तरफ पट्टी को एक्स्ट्रा निकालते हुए रखना है हमें, ताकि इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर सकें। अब देखिए इसको पट्टी को इस तरीके से पलटते हुए एक स्टिच इसके साइड से लगाएंगे। ये हमारी आई की पट्टी होती है, इसको हमें बाहर की तरफ फोल्ड करना होता है। देखिए यहाँ से हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है पट्टी को और स्टिच लगाना है। अभी देखिए इस तरीके से
हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए पट्टी को स्टिच करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने आई की पट्टी को भी अटैच कर लिया है, एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर देना है। तो आई और हुक की पट्टी हमने लगा ली है यहाँ पे। अभी हमें कमर पट्टी को अटैच करना है। तो देखिए नीचे की साइड हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे। तो 1 से 1.25 इंच हमें पट्टी लेना है और इस तरीके से देखिए हमें अटैच करना है नीचे की साइड। देखिए इसको पलटते हुए एक स्टिच और करेंगे हम इसके ऊपर। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। अब देखिए पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है हमें और एक स्टिच इसके साइड से लगानी है। तो दोनों ही पार्ट में देखिए हमें इसी तरीके से कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमने पार्ट को रेडी कर लिया है ब्लाउज के। अब देखिए ये दूसरा पार्ट है, ये एक्स्ट्रा दिख रहा है। इस तरीके से आपको बराबर से चेक कर लेना है। यदि छोटा बड़ा पार्ट होता है तो आप उसको कट कर दीजिएगा। तो ये हल्का सा एक्स्ट्रा है तो देखिए इस तरीके से हम कट कर देंगे। अभी इसमें हमें कमर पट्टी अटैच करनी है तो ये बराबर से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा ताकि दोनों पार्ट बराबर से आ जाएं। अब दूसरे पार्ट पे भी देखिए हमें कमर पट्टी को अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे पट्टी को और स्टिच करेंगे। तो ये दोनों ही पट्टी हमने कमर पट्टी अटैच कर ली है, दोनों ही पार्ट की पट्टी को अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ्रंट पार्ट बन करके रेडी है। तो इसी तरीके से आपको बैक पार्ट भी रेडी कर लेना है। सिंपल तरीका है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट रेडी किया है वैसे ही हमें बैक पार्ट को रेडी करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट बन करके रेडी है। आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।